मित्रों, अनंतराम शर्मा के ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल मैंने फलित स्कंद के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को भारी सहयोग दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज मैं आपको मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं अपनी, मैं आपको, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो मेरी वीडियो होती हैं वो अन्य ज्योतिष चैनलों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इस चैनल में मैं ज्योतिष के विभिन्न प्रश्न लेके आता हूँ। मित्रों, जो भी कैंडिडेट ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ये वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज का वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये एमए ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो ठीक है मित्रों, मैं वीडियो अपने स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास के बारे में, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। मित्रों, जैसे कि आप सबको पता है कि संस्कृत हमारे विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। भारत के सभी गुरुकुलों में पठन पाठन का कार्य प्राय संस्कृत भाषा में ही किया जाता था, और संस्कृत शब्द यूँ कह लीजिए कि भारतवर्ष का पर्याय है, और संस्कृत भाषा के बिना भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ये लाभ अंग्रेजी भाषा में नहीं है। जैसे अंग्रेजी भाषा में बोली कुछ जाती है, लिखी कुछ जाती है, जैसे KNOW कनो, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नो। इसी भाषा ने भारत की संस्कृति की रक्षा की है। भारत की इस प्राचीन भाषा पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए, परंतु ये भाषा हर बार झेलती हुई उभर कर निकली। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ? संस्कृत शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जो न्यूनतम 4 सहस्त्र वर्षों से अनवरत भारतवर्ष में प्रचलित रही हो। मतलब जो 400 सालों से लगातार जिसका प्रयोग भारत में हो रहा है, और इस शाखा के विकास को निम्नलिखित हम 3 चरणों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे वैदिक युग में संस्कृत क्या थी? वैदिक युग में 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व इस काल में क्रमशः वैदिक मंत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों तथा वेदांगों का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत युग, इस युग में संस्कृत भाषा कही जाती थी। व्यास और पाणिनि दोनों ने इस युग की भाषा को अपनाया। अब देखिए, मध्यकालीन भारतीय भाषा में संस्कृत कैसे थी? मध्यकालीन युग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
इस काल में भाषा की एकरूपता नष्ट होने लगी थी। मतलब मध्यकाल आते आते इस भाषा की एकरूपता नष्ट होने लगी थी और क्षेत्रीय रूप उसके सामने आने लगे थे। और क्षेत्रीय रूप कौन कौन से हैं? इसे हम निम्नलिखित 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहले तो है प्राचीन प्राकृत पाली लैंग्वेज, पाली भाषा। 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी अब तक ईस्वी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने प्राकृत में तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने पाली में अपने धर्मोपदेश दिए। मतलब संस्कृत भाषा का ये रूप था, लेकिन पाली भाषा में था। और इस युग में जो महात्मा बुद्ध और महावीर ने जो क्रमशः बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपना उपदेश अपनी प्राकृत भाषा में दिया। और साहित्यिक प्राकृत भारत के भाषा क्षेत्रों में अनेक प्राकृतों का विकास एवं इस काल में हुआ। फिर अपभ्रंश भी आने लगे थे। विभिन्न देशों की प्राकृतों की तरह क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं का विकास इस काल में हुआ। मतलब संस्कृत का अपभ्रंश भी आने लगा था। और मिडल इंडो आर्यन पीरियड 1000 BC से अपभ्रंश के क्षेत्र भेद आधुनिक भाषाओं के रूप में आने लगे थे, जैसे गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, मैथिली, बंगला आदि नई भारतीय भाषाएं हैं। इसमें कुछ में तो प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। मतलब 1000 BC से कुछ क्षेत्रीय भेद अन्य भाषाओं में आने लगे थे। ये भाषाएं कौन कौन सी है? राजस्थानी, पंजाबी, मैथिली, बंगला आदि नई भारतीय भाषाएं हैं। और इन कुछ भाषाओं में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। और अन्य भारतीय भाषाओं के आने से आम आदमी और संस्कृत में खाई बढ़ती। जब अन्य भारतीय भाषाएं आईं और तब वो दूसरी भाषाएं संस्कृत के मुकाबले में ज़्यादा सुगम थी, इसलिए उनके बीच खाई बढ़ती गई और लोग जो है दूसरी भाषाओं को अपनाने लगे। संस्कृत के अनेक विकृत रूपों में विभक्त होने के भय से इसे व्याकरणिक स्थिरता प्रदान की गई। और पूरी संस्कृत का सर्वेक्षण पाणिनि नामक विद्वान ने किया। इसके अतिरिक्त ये भाषा परवर्ती युगों में साहित्य को बचाने के लिए सुरक्षित रही। आपको पता, पंचतंत्र जैसा ग्रंथ जो राजकुमारों को सीख देने के लिए बना था, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। और संस्कृत सिखाने तथा लोक व्यवहार के लिए ये भाषा का उपयोग किया गया। और बौद्ध कवि अशोक घोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इस भाषा यानी कि संस्कृत का आश्रय लिया था। तो मित्रों, ऊपर लिखित से हमें ये पता चलता है कि संस्कृत जो हमारी अत्यंत प्राचीन भाषा है, इस भाषा का जो विकास काल था वो भिन्न भिन्न कालों में हुआ। और फिर अन्य भारतीय भाषाएं भी प्रकाश में आने लगी। और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रकाश में आने के कारण संस्कृत और आम जनता के बीच में खाई पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत बोलनी कठिन थी और संस्कृत कुछ ही विद्वानों की लैंग्वेज समझी जाती थी। परंतु इसमें कोई
शक नहीं कि संस्कृति हमारी प्राचीन भाषा रही और भारत की पर्याय बनी संस्कृत का वर्चस्व प्रत्येक काल में रहा। तो ये तो था मित्रों संस्कृत के बारे में, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास भिन्न भिन्न कालों में कैसे हुए। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नता दूसरों को भी प्रदान करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।